किसी को समझने में दिक्कत है? पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दे दिया है, छाया की लंबाई पूछ रहा है, छाया ये ना बना, छाया 45 डिग्री कौन है, तो हमको पता है कि 45 जब होता है तो ये और ये 1 होता है और ये √2 होता है, ठीक है। तो 10 दिया तो 10 की तुलना 10 से कर दिए। पूछ रहा है छाया, तो छाया कितना है, 1 से गुना कर दिए, गुना का कितना आया, समझ गई ना। अब 13 नंबर देखो, 13 नंबर का, यदि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। छाया का लंबाई कितना गुना है, तो ये 1 है तो ये √3 हो गया ना जी। और ये तो हमको पता है कितना है 90, और ये √3 है तो ये कितना होगा 60, और ये 20, और ये 2। तो क्या पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, सीधा 60 है ना हुआ, तो हो गया सीधा 60 डिग्री। 14 नंबर, यदि 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 एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की, इधर हो गया, देखो 13 14 दोनों एक ही है। 15 देखो, यदि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, ठीक है, किसकी अनुपात, छाया की अनुपात, छाया का अनुपात, तो छाया 1 है, ये √3 है, समझ गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये कितना होगा, ये √3 है तो ये कितना होगा, क्योंकि √3 के सामने वाला कितना होता है 60, तो सीधा 60 डिग्री है। 16 नंबर, समझ नहीं ना रूपम। सोलह भी वैसे ही है, 15 16 दोनों एक ही है। एक देखो अगला क्वेश्चन का है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 √3 गुना है, और ये है √3 और ये है 1, तो ये कितना हो गया 2। हमको ये पता है कि 90 होता है, ये 60 है तो 60 के सामने वाला √3 होता है, तो 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उधर मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। देखो ये मीनार है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ होगा 60 होगा ना, तो 60 के सामने वाला ये √3, ये 1 और ये 2, तो आज छाया की लंबाई कितना दे दिया है, छाया की लंबाई 30 मीटर है। तो देखो 30 की तुलना किससे करेंगे, 1 से भाग देंगे ना, 30 को किससे भाग देंगे, 1 से। पूछ रहा है ये, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से √3 से, कितना होगा 30 √3, हो गया एक नंबर खत्म। हो गया ना, एक नंबर आपका खत्म हो गया। अब बताओ यही सवाल तुम सबको नहीं बनाते। अब आते हैं लघुत्तरीय का एक, लघुत्तरीय में 1 नंबर है, इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, क्यों ऐसे बना दे, जैसे कहो वैसे बना देंगे। कहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये एक मीनार है, कितना मीटर की दूरी पर है 30 मीटर, तो ये 30 मीटर हो गया, समझ गया। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 60, पता है ना। पहले एक नंबरी जैसा बना देते हैं, ठीक है, 2 नंबरी पहले 2 नंबरी बना देते, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या इसमें, मीनार की ऊंचाई, तो लिख लेंगे हम माना के, पहले 2 नंबरी बना देते, ठीक है, माना के
मीनार ए बी सी, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी ना, ए बी बराबर एच मान लिए, ठीक ना। आप बताओ हमको क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो ये और ये मान दिया हुआ है, तो कौन सा मान लगेगा, टेन थीटा। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर एच बटा 30, 10 30 का मान 1/√3, तो एच बटा 30, तो एच बराबर करते 30/√3, यही ना हुआ। इसको परिमेय करेंगे तो √3/√3 बराबर 30√3/3, 3 से काटे तो आ गया 15, इसलिए 15√3 इतना मीटर हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 इतना मीटर, समझ गया। ऐसी को एक नंबरी जगह बनाएंगे कब, 1 सेकेंड मीटर, एक नंबरी है ना, ये 30 है तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 2। तो देखो एक नंबरी में बनाएंगे तो 30 का तुलना कितना से करेंगे, √3 से ना, निकालना क्या ऊंचाई, हो गया ना जी। देखो 30 √3 गुने √3 गुने 1, तो हो गया 30√3/3 से 3 काटे 15, इसलिए 15√3, यही आंसर। बताओ एक नंबरी में इतना ही में बना, 2 नंबरी ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ गया। किसी को दिक्कत नहीं होगा, बिंदास गड़गड़ाते रहो। दो नंबर देखो, यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर इतना मीटर लंबी बनती है, देखो 12 मीटर खंभा है, छाया बन रहा है उसका 4√3 लंबी बनता है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब कौन, ये थीटा ना, इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमको क्या पता है, इसमें लंब और आधार पता है ना जी। तो माना, तो लिख सकते हो तुम, पहले लिखो ए बी बराबर कितना 12, बी सी बराबर कितना 4√3, यही ना जी। तो कौन सा थीटा लगेगा, टेन थीटा ना, टेन थीटा बराबर करते 12/4√3, 4 से काटो 4 तिया 10 थीटा बराबर 3/√3। अब बताओ 10 थीटा में किसी का मान आता है 3√3, परिमेयकरण कर दो तो मान आ जाएगा √3 गुने √3, तो 10 थीटा बराबर करते 3√3/3 से 3 काटा, 10 थीटा बराबर करते √3, और √3 तो मान आता है कितना 10 का 10 60 का, ठीक है। 10 से 10 कटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो निकल गया, यही मान पूछ रहा, निकल गया। जल्दी से उतारो, इधर देखो कितना है, पहले 3 देखो, 3 नंबर क्वेश्चन पर मैं पहले ध्यान से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। कह रहा है भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, देखो भूमि है मतलब जमीन की बात कर रहा है, पहले पढ़ रहे हैं तब उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से कि ऊपर से, नहीं याद रखें तो हमेशा उन्नयन रखा है, पहला अक्षर क्या है ओ से क्या होता है ओढ़ना, तो ओढ़ना नीचे से उठता है कि ऊपर से उठता है, इसलिए कभी भी उन्नयन की बात करें तो उसमें अर्थ समझना कि मतलब उड़ने की बात कर रहा है, तो उड़ना तो नीचे से उठता है ना, इससे उन्नयन मतलब क्या होता है नीचे से, अवनमन मतलब ऊपर से, अवनमन तो अ है ना, अ से क्या होता है आकाश,
आगे और से क्या होता है? और से क्या होता है? आकाश। तो इसका और से आकाश होता है तो मतलब कभी भी अवनमन लिखा रहे इसका अर्थ समझना कि ऊपर से आ रहा है। कहाँ से? कहेगा एक व्यक्ति जो है किसी मीनार की छत, एक व्यक्ति किसी मीनार के अवनमन कोण पर बैठा है। अवनमन मतलब कत छिनगुट्टा पर। कहेगा एक व्यक्ति जो है किसी मीनार के अवनमन कोण से 60 डिग्री देखता है। कितना डिग्री देखता है? 60 डिग्री। तो कहाँ से देख रहा है? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। याद रखना। कहे कि कोई व्यक्ति जो है उन्नयन कोण से 30 डिग्री देखता है। तो कहाँ से देख रहा है? नीचे से। याद रखना। और नहीं याद रखे तो इससे याद रखना, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनो। उन्नयन अवनमन समझ गए? तो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुना। भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, किधर? मीनार की ओर। मीनार इधर रहेगा, इधर ना चलेगा कि इधर चलेगा? इधर चलेगा ना जी। मीनार की ओर चलने पर इधर से इधर चलेगा ना। यहाँ से देख रहा था तो यहाँ था। यहाँ से कितना डिग्री चला? 30 मीटर चलने पर कहाँ गया जी? हाँ, 30 मीटर चलने के पश्चात उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब देखो, एक व्यक्ति यहाँ से मान लो जमीन था, यहाँ से देखा तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब यहाँ से चला, कितना मीटर चला हुआ? 30 मीटर। तो मान के चलो 30 मीटर यहाँ चला, ये मीनार है। 30 मीटर इधर चला। अब यहाँ से देखने पर कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। समझ रहा है? समझ रहा है ना? नहीं समझा? कितना आदमी नहीं समझा? अभी फिगर नहीं वैसे समझाया। कह रहा है एक व्यक्ति किसी मीनार के उन्नयन कोण से 30 डिग्री, यहाँ से देखा। अब कह रहा है कि वो 30 मीटर मीनार की ओर चलने पर, किधर? मीनार की ओर चलने। तो मीनार ये है ना, तो इधर चलेगा ना। तो 30 मीटर यहाँ तक चला, कहीं पे मान सकते हो 30 मीटर, यहीं तक मान सकते हो, यहाँ तक मान सकते। 30 मीटर चलने के बाद फिर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ 30 मीटर से यहाँ से अब कितना देख रहा है? फिर 60 डिग्री पर। समझ गया? अब समझिए। तो अब हम सवाल बना रहे हैं, समझ गए? सवाल क्वेश्चन पढ़ दिए, अब हम सवाल बना रहे हैं। कोई दिक्कत? देखो, मान का किसी क्वेश्चन था कि मीनार की, ये मीनार है था ना, यहाँ से यहाँ तक जमीन है। कह रहा है मीनार यहाँ से देखने पर कितना डिग्री देख रहा था? 30। यहाँ से कितना देख रहा था? नामकरण कर दो पहले। ए बी सी। यहाँ से कितना देख रहा था? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब कितना चलने पर बोला था वो? कितना चला था वो? 60 की 30। यहाँ से 30 मीटर चला। कितना मीटर चला? 30 मीटर चलने के बाद कितना देख रहा है वो? 60। कितना देख रहा है वो? अब यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं दूरी कितना हो गया? अब कितना डिग्री देख रहा है? 60 डिग्री। कोई समझा कि नहीं समझा? अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है। हम पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है। इतना ही दूरी कितना है? 30 मीटर चला। अब इतना दूरी तो हमको पता नहीं है। अब यही दूरी निकालने के लिए कहेगा। इसको मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत? दिल्ली वाला कोई दिक्कत? अब बनाए हम। तो देखो, माना तो लिखो यहाँ से। अब लिखे माना के मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई ए बी है ना। ए बी बराबर मान लेते हैं एच, और बी डी बराबर क्या मान लेंगे? नहीं कुछ मान लेते, एक्स मान ले। एवं नहीं ना दिया है। बी डी बराबर क्या मान लिए? एक्स। कोई किसी को समझने में दिक्कत? ये एक्स हो गया, अब ये एच हो गया। समझ गया? तो हम मीनार क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई इसका पूछ रहा है ना। तो आपका इसमें क्या गो कौन दिख रहा है? क्या गो त्रिभुज? क्या गो? 2 गो। एक 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला।
दिख रहा है ना जी। तो पहले एक छोटका त्रिभुज ले ले, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, यही ना है क्या? त्रिभुज ए बी डी में, यही ना जी। तो अब इसका मान दोनों पता है ना, तो कौन थीटा लगेगा? ये और ये दोनों पता है, तो कौन सा होगा? एगो लंब है एगो आधार है, तो कौन सा थीटा लगेगा? टेन। और थीटा का मान कितना दिया है? तो टेन 60 डिग्री बराबर एच बट्टा एक्स। कोई दिक्कत? और टेन 60 का मान कितना होता है? तो √3। तो √3 बराबर एच बट्टा एक्स, ठीक ना। कोना कोनी गुना करो तो एक्स बराबर क्या हो गया? एच बटा √3। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? निकल गया यहाँ तक ना? निकल गया ना जी। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। अब तो छोटका त्रिभुज का काम तो हो गया। अब बड़का त्रिभुज कहाँ है? देखो ए बी सी, यही ना है त्रिभुज ए बी सी में। तो बताओ ए बी सी में ये भी पता है आपको, ये भी ए बी सी यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 30 + x ना पूरा, ये x था और ये 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक में 30 + x। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें बताओ थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30। तो बताओ h बट्टा में क्या हो जाएगा? 30 + x, और 37 का मान क्या होता है? 1 बट्टा √3 होता है ना जी। तो h बट्टा 30 + x कोना कोनी गुना किए, तो 30 + x बट्टा में √3 बट्टा h, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 बट्टा h - 30, समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब चाहोगे तो बना सकते हो तुम सब। नहीं समझा कि उत्तम। फिर क्या हो रहा है तुम सबको? अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? h बचा √3, और इसको लिखेंगे हम √3 बटा h - 30। x के जगह पे धर दिए, ठीक ना। और नहीं लिखना चाहोगे तो ये भी लिख दो। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, हो गया। अब कोना कोनी गुना करो, तो ये कोना कोनी गुना किए तो h बराबर हो जाएगा √3 बटा में √3 h - 30। तो h बराबर इसको गुना किए तो 3 इतना हुआ ना, और ये हो गया 30 √3। इसको इधर लाए या इसी को माइनस है, इसको ले आओ उधर, तो हो जाएगा 30 √3 बराबर 3h, और ये -h। तो 30 √3 बटा में 2h, तो 2h बराबर करते 30 √3 हो गया ना जी। तो h बराबर करते 30 √3 बटा में 2, 2 से 2 काटे 15, तो h बराबर करता है 15 √3। तो लिखेंगे अतः उतारो। पचनावे पूछता भी है ना रे, कोई दाल भात का कौर नहीं ना है।